ये आई थिंक अगर माइक्रो थीम्स में मैं बोलूँ सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम है तो वो ये है। बैलेंसिंग इंडियाज़ क्लीन एनर्जी एम्बिशन। ये क्या है? अब मुझे बताओ, एक तो बड़ा मेजर टॉपिक है रिन्यूएबल्स, यस या नो? आप कह रहे हो ये कोल के प्लांट्स हैं 1, 2 अरे 2, 3 आप ये रिन्यूएबल्स के लगा रहे हो 1, 2 तो पहला काम तो ये है कि आप इसको बढ़ाना चाहते हो, इसको कम करना चाहते हो, यस या नो? आपने करा भी। आपने क्या किया? आपने इसको हटा दिया, पर आपने इसको बढ़ा दिया। 2 बढ़ा दिए। बहुत बढ़िया सर, मज़ा ही आ गया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है? यही तो हम रिन्यूएबल सेक्टर में पढ़ते हैं। सोलर को डिप्लॉय करो, विंड को करो, न्यूक्लियर एनर्जी को डिप्लॉय करो, येस या नो? ये गेम तो बहुत बड़ा गेम है, इसके लिए तो हमने बहुत पूरा एक एनर्जी ट्रांजिशन पढ़ा हुआ है। कोल को फेज़ आउट करो, रिन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ाओ। आपको पता है अंडरलाइंग इश्यू क्या है? अंडरलाइंग इश्यू ये है कि जो ये कोल के पावर प्लांट्स हैं, इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत बढ़िया है। यानी कि ये कोल प्लांट अपनी ऑलमोस्ट 70% कैपेसिटी पे काम करता है, दोनों। और दोनों के दोनों लेट अस से 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। या चलो आप कंफ्यूज हो जाओगे, 70 पे कर रहा है तो 70 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 140 यूनिट। लेकिन जो ये रिन्यूएबल्स हैं, ये भले ही 4 हैं, लेकिन ये सिर्फ 25% कैपेसिटी पे काम कर पा रहे हैं। एक सेकंड, 25% पे। तो एक बात बताओ, ये 25, ये 25, ये 25, ये 25 कितना हो गया? 100 हो गया। अभी भी डिस्पाइट हायर नंबर्स कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? कोल। क्योंकि इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत बेटर है इनसे। आपने बना तो दिया, हम हमेशा बोलते हैं ना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो बढ़ रही है, पर उससे इलेक्ट्रिसिटी कितनी बन रही है वो बात है। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिसिटी अगर 10 रुपीज यूनिट है तो ये 20 रुपीज यूनिट है। ये कॉस्टली है। क्या ये स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं कि नहीं? क्या इसको एड्रेस करने के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए कि नहीं? और मैं कह रहा हूं आज के टाइम पर 240 डिमांड थी, ये 140 प्लस 240 लोगों ने 240 यूनिट्स डिमांड करी थी इलेक्ट्रिसिटी। आपने 100 यूनिट यहां से बनाई, आपने 140 यहां से बनाई। ठीक है। अब दोस्त, यहां इसको यहां पर ऐसा हो कि ये सारे के सारे 70 प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तो लंबा टाइम है, उसमें तो लगेगा टाइम। यस या नो? कि आप यहीं से भाई कह दो कि 70 70 70 70 बना दो आप भाई, वो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा कि 280 यूनिट्स यहीं से बन रही हैं। यस या नो? लेकिन इनिशियली इनिशियली हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं? कोई सोल्यूशन है आपके पास? एग्जैक्टली आदित्य, अगर हम एफिशिएंसी लाएं अपनी कंजम्पशन में, हम अभी डिमांड को शिफ्ट, सप्लाई को नहीं चेंज कर सकते। अगर मैं कहूं हम एनर्जी एफिशिएंट बनकर मेरी डिमांड हो जाए सिर्फ 200 यूनिट, तो 100 यूनिट तो मैं यहां से यूज करूंगा। अब मुझे यहां से कितनी करनी है? 140 या 100? 100। तो क्या मैंने एमिशन कम किया? क्या मैंने एमिशन कम किया? बस, हमें ये करना है। आपका फेवरेट सोर्स क्योंकि अभी बना नहीं पा रहा है इतनी, तो अभी आप अपनी कंजम्पशन कम कर दो ना, थोड़े एनर्जी एफिशिएंट बन जाओ। आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझे कि एनर्जी एफिशिएंसी से मेरा मतलब क्या है, व्हाई इट इज अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, इमीडिएट सॉल्यूशन।
एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक कि आज के टाइम पर हमारी जो कार्बन इंटेंसिटी हमको कम करनी है ना, जो गोल है, उसके लिए हमको अपनी जो ये सारा रिन्यूएबल है बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम पर? आज के टाइम पर हमारी सोलर और विंड प्लांट्स की कैपेसिटी बहुत कम है, 15 से 25% है बस, वर्सेस 65 टू 90% फॉर कोल एंड न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में प्रॉब्लम ये है कि उसकी कैपेसिटी तो अच्छी है, लेकिन वो डिप्लॉय नहीं हुआ हुआ है। वो है ही बहुत अभी इमर्जिंग, ठीक है? तो रिन्यूएबल्स के साथ आज के टाइम पे क्या प्रॉब्लम है? लार्ज स्केल स्टोरेज नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, लार्ज लैंड एरियाज चाहिए, ठीक है? अभी भी कोल के ऊपर डिपेंडेंसी है, बोरिंग कॉस्ट ज्यादा है, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट करने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, अप्रूवल नहीं मिलते हैं, रेगुलेटरी डिले होते हैं, सोलर मॉड्यूल्स के लिए आप अभी भी इंपोर्ट डिपेंडेंट हो। तो ये बेसिकली क्या है ना, आपका जो रिन्यूएबल, यार आपने जब एनर्जी ट्रांजिशन में मैंने आपको चैलेंजेस पढ़ाए थे, याद है? वो एक डायग्राम बनाया था, ए पॉइंट से बी, ऊपर चैलेंजेस थे, नीचे स्टेप्स टेकन थे, आगे बेनिफिट्स थे। तो ये जो चैलेंजेस है ये वही है। हमें पता है कि रिन्यूएबल, हाँ, रिन्यूएबल ऐसे समझो, रिन्यूएबल कह रहा है भाई भाई मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी दूंगा भाई, प्लीज भाई रुक जाओ, पर अभी मेरे में प्रॉब्लम्स हैं। हम कह रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चिल कर, मैं अभी मांग ही नहीं रहा, तो डर मत। ये समझो कि दो बंदे खड़े हैं आपको फूड प्रोवाइड करने के लिए। रिन्यूएबल कह रहा है भाई मेरे से लियो यार, पर मैं मेरा बन रहा है, बस मेरा बन रहा है। और दूसरा कोल कह रहा है देख मेरा रेडी है, तो आप कह रहे हो मेरी भूख ही नहीं है अभी, क्योंकि आप खाना चाहते हो रिन्यूएबल से, तो आप उसको पसंद करते हो, तो आप कह रहे हो यार अभी मुझे भूख ही नहीं लग रही। तो वो है एनर्जी एफिशिएंसी। तो व्हाई एफिशिएंसी मैटर? आपको समझ आ गया ना क्यों एफिशिएंसी मैटर कर रही है हमारे को? अब कैसे एफिशिएंसी को लाएं? तो यहां पर ये सोल्यूशन दिए थे आर्टिकल ने कि सबसे पहले आप अपने अप्लायंसेस, आप देखते हो ना ये 4-5 स्टार रेटिंग होती है कि भाई ये एसी अगर 2 घंटे चलेगा तो एक एसी 10 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा, एक एसी अगर 2 घंटे चलेगा तो 5 यूनिट करेगा, है कि नहीं? तो यहां पर आप एनर्जी एफिशिएंट हो गए, तो आप अच्छे रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाओ, ठीक है? आप एमएसएमईज को, हर जगह एमएसएमई को डंडा दे देते हो आप कि भाई आप अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को थोड़ा एफिशिएंट करो, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि डायनामिक टैरिफ रखो। भाई रात को सोलर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, यस या नो? और आपके पास अभी कैपेसिटी है नहीं कि दिन में प्रोड्यूस करी, रात को स्टोर करके सप्लाई करा। तो रात को जो आ रही है वो कोल से आ रही है। तो आप कहो रात में बिजली का प्राइस है 50 रुपए यूनिट, दिन में है 10 रुपए यूनिट। लोग कहेंगे भाई हम दिन में सो लेते हैं, रात को काम करेंगे एसी चला के, क्योंकि दिन में सोलर से आ रही है। जो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करने वाले इक्विपमेंट हैं, पुराने इक्विपमेंट हैं जो एनर्जी बहुत फूकते हैं, उनको कहो इन्हें बेच दो, हम आपको पैसे देंगे। स्टोरेज पे काम करो ताकि सोलर से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होके आपको मिले रात को, ठीक है? हाइब्रिड प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करो। समझ आई कि क्यों हमको एफिशिएंसी पे काम करना है? और इसमें फिर वो पॉइंट्स तो हैं ही कि आप थोड़ा रूम से बाहर निकल रहे हो तो बंद कर जाओ अपना लाइट पंखा, फिर आप मेंस में यही सब लिख के आते हो। थोड़े अच्छे पॉइंट्स भी लिख लो। अवेयरनेस क्रिएट करेंगे हम, ये भाई ये लाइट बंद कर देंगे, वो ठीक है, पर ये भी लिखो ठीक है? तो ये है एनर्जी एफिशिएंसी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको मालूम होगा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है वो? हाँ भैया, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है। यूएन रिन्यूएबल्स के अंदर आएगी, हाँ शाबाश, पावर के अंदर आती है। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है।